कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार की योजना के अनुसार सीआरसी गोरखपुर प्रतिवर्ष हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करती रही है। उसी क्रम में इस वर्ष भी हमने 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया है। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष का ये पखवाड़ा थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ये कोविड का समय था, जिसमें हम लोग भौतिक रूप से आमने सामने नहीं बैठ सकते थे। पिछली बार हमने इस प्रतियोगिता को स्कूलों में जाकर के या अपने यहाँ बच्चों को बुला करके प्रतियोगिता हमने संपन्न कराई थी, वो समय दूसरा था। इस बार का समय थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कोविड की एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है कि एक भौतिक दूरी बना करके, जिसका वर्चुअल माध्यम हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम हो सकता है, तो हमने स्कूल के महात्मा गांधी महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट किया और प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट किया कि सर बच्चे अगर ऑनलाइन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और अपना पीडीएफ हमें अगर भेजेंगे और बाद में वर्चुअल मोड से हमारे साथ जुड़ करके कविता पाठ और भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो सुविधाजनक होगा, बच्चों के लिए भी, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस कड़ी में इस प्रतियोगिता का आज समापन समारोह हम लोग इस कविता पाठ और ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से करेंगे। हमारे जूरी मेंबर जो हैं, जिसमें श्री नीरज मधुकर जी, विजय गुप्ता जी और संजय प्रताप जी पूरी शिद्दत के साथ इस पूरे कार्यक्रम को सुनेंगे और आपकी जो प्रस्तुत करने की जो शैली है, आपका जो टॉपिक है, आपकी ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस देख करके वो आपको विजेता घोषित करेंगे। कैसे कार्यक्रम शुरू करना है, पहले कौन बोलेगा, उसको मैं अभी डिक्लेयर करूंगा। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं इस कार्यक्रम के समन्वयक और सीआरसी गोरखपुर के विशेष प्राध्यापक, विशेष शिक्षा के सहायक प्राध्यापक श्री नीरज मधुकर जी से अनुरोध करूंगा कि सर आप आए और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की घोषणा करें। नीरज जी। धन्यवाद अरविंद जी। हमारे साथ अभी मैडम जुड़ी हुई है और डॉक्टर ए.के. सिंह साहब जुड़े हुए हैं, दोनों प्रिंसिपल साहब इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं क्या? नहीं सर, आई थिंक वो लोग नहीं जुड़े हैं, तो थोड़ा और वेट कर ले उनके लिए। मुझे लगता है सर उन्होंने हैंडओवर कर दिया है टीचर्स को। ओके, अपने यहाँ से टीचर्स को हैंडओवर किया सर। अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब वहां से कोई तो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ना, मेरा जानना वो था। हाँ, वंदना मैम और संजय सिंह सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और दोनों लोग हमारे साथ आज जुड़े के हैं इस सर। कार्यक्रम में, हाँ ठीक है बढ़िया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर कृष्णा चटर्जी मैडम, जो किसी कारण से यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाई हैं, डॉक्टर ए.के. सिंह साहब महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बालक इंटर कॉलेज के सम्मानीय प्रधानाचार्य साहब, जो भी आज के इस कार्यक्रम का समन्वयन जो कर रहे हैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की तरफ से, दोनों बालक और बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से वंदना मैडम और संजय सिंह साहब, गोरखपुर और आसपास के जनपदों से इस कार्यक्रम में सहभाग कर रहे छात्र छात्राएं, इस वेबिनार में सहभाग करने वाले दिव्यांगजन, उनके अभिभावकगण, सम्मानित पुनर्वास व्यवसायिकगण, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण, निर्णायक मंडल के सदस्यगण, मैं नीरज मधुकर आज हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी में आप सभी का सीआरसी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सीआरसी गोरखपुर विगत 2 वर्षों में अपने एस्टेब्लिशमेंट के 2 साल पूरा करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि क्षेत्रीय स्तर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। यह एक राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र है जो दिव्यांगजनों के लिए उच्च स्तरीय सेवा, पुनर्वास सर्विसेज, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और हमारे पास पुनर्वास व्यवसायिकों की एक टीम है जो लोगों को सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं। पूर्वांचल के क्षेत्र में सीआरसी गोरखपुर ने जेई और एईएस से प्रभावित जितने भी दिव्यांगजन हैं, उन सभी लोगों को
जोड़ने का काम किया है और उनको उनके घर तक सेवाएं पहुंचाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। इसके लिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो सरकारी संगठन हो या प्राइवेट संगठन हो, एनजीओज हो, या किसी भी तरह का डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन हो या दूसरे और संगठन है, इन सब के माध्यम से सीआरसी गोरखपुर की सेवाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाने में सीआरसी लगातार लगा हुआ है। और इस प्रयास में आप सभी का सहयोग भी बहुत ही सराहनीय रहा है। खास करके महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज और बालक और बालिका वर्ग दोनों ही कॉलेजेस का जो सहयोग मिला है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। इससे पहले भी हम लोग कई प्रोग्राम में आप लोगों को सहभागी बना चुके हैं और आप लोगों के माध्यम से जो जन जागरूकता के लिए रैली निकाली गई थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी रैली थी, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया था, यातायात से संबंधित लोगों को बतलाया गया था, जन जागरूकता उसके माध्यम से की गई थी और बढ़ चढ़ करके बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। आज जब हिंदी दिवस का आज समापन समारोह है हिंदी पखवाड़ा का, हम लोग 1 से 14 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं और उसमें आज 14 सितंबर के दिन उसका समापन समारोह में इन दोनों सेंटर से हमारे साथ बालक बालिकाएं जुड़ी हुई हैं, छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं और साथ में बहुत सारे दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग तरह के इवेंट्स कराए जा रहे थे, जिसमें विशेषकर भाषण प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता और कविता पाठ, ये 4 इवेंट्स को हम लोगों ने इस बार करवाया है। जैसा कि अरविंद जी ने अभी बताया कि हमारा गृह मंत्रालय की तरफ से जो एसओपी दिया गया है कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए यह संभव नहीं था कि इस संगोष्ठी को फिजिकली सामने फेस टू फेस आकर के और कहीं गैदरिंग करके इसको पूरा किया जा सके। तो आवश्यकताएं ही आविष्कार की जननी होती है और जो परिस्थिति सामने आई है उसमें अचानक ये मोड निकल करके सामने आया। ये सारी परिस्थितियां सामने भी थी, हम लोगों के पास इंटरनेट पहले से भी था और जिन सुविधाओं का आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन रिसोर्सेज का आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे रिसोर्सेज भी हमारे पास पहले से मौजूद थे, पर परिस्थिति ऐसी प्रतिकूल नहीं आई थी जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदली, लोगों को एक दूसरे से मिलने में समस्या हुई, शिक्षा व्यवस्था में आने लग गई, सुविधाएं सेवाएं प्रदान करने में समस्या आने लग गई। तो हमारे शिक्षक, जो बहुत सारे शिक्षक जो ग्रामीण अंचल में काम करते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, वो सारे शिक्षक भी आज सैल्यूट के पात्र हैं। वो आज मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि रातों रात उन्होंने अपनी मोडेलिटी को चेंज किया और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, ताकि बच्चों को उनके घर तक शिक्षा पहुंचाई जा सके और वो शिक्षा से वंचित न रहे, इन सारी चीजों के लिए उन्होंने मोडेलिटी चेंज करते हुए ऑनलाइन व्यवस्था को बहुत तेजी से रातों रात अपनाया है। इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं, स्वागत के पात्र हैं वो। और इसके साथ ही मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं बतलाना चाहूंगा कि सीआरसी ने पिछले कुछ दिनों में दिव्यांग जनों के लिए जो सेवाएं दी हैं, उसमें हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि पूर्वांचल के क्षेत्र में करीब करीब 30 जनपदों तक जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में दिव्यांग जन रह रहे हैं, उन तक हम अपनी सेवाएं कैसे पहुंचाएं। और इसके लिए हमारे माननीय निदेशक डॉक्टर श्री रमेश पांडे साहब ने जो सुझाव दिए, उसके आधार पर उसका अनुसरण करते हुए हम लोगों ने बहुत सारे ई ट्यूटोरियल्स, वीडियोस और जो बहुत सारे हम लोगों ने वर्कशीट्स बनाए, उनके माध्यम से फेसबुक, सोशल मीडिया और जो ट्विटर हैंडल है और सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, इन सब के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे थे या घर घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो बहुत सारे उसके कारण हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या होना या गरीबी की वजह से मोबाइल का ही ना होना, या अभी बहुत सारे क्षेत्रों में मोबाइल है लेकिन जागरूकता नहीं है। तो इसमें हमने सर्व शिक्षा अभियान, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो मशीनरी है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन सब का सहयोग लेकर के घर घर पहुंचने की कोशिश सीआरसी गोरखपुर ने की है।
हमने छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के, चाहे वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड हो, या बाकी और जो समस्याएं रही है, सेवाओं की जो जरूरत पड़ी है, उन सब चीजों को लेकर के छोटे छोटे वीडियोस बना करके अभिभावकों तक और दिव्यांगजनों तक, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचाने का काम किया है, जिसके माध्यम से लोगों तक हम जुड़ पाए हैं। हम बात करें हिंदी की, तो धीरे धीरे हमारे कार्य क्षेत्र में जिस तरीके से अंग्रेजी और पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का विस्तार हो रहा है, हम अपनी मातृभाषा को ही भूलते चले जा रहे हैं। और हिंदी बोलना आज के समय में ऐसा महसूस होता है, खास करके मेट्रो सिटीज में ऐसा महसूस होता है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इस परिस्थिति से निकलना है और हमारी जो सभ्यता की पहचान रही है हिंदी, उसको अपनाने की जरूरत है विद्यालय के स्तर पर, और जहां भी ऊपर के स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो जितने भी संस्थान हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, उन सभी लोगों को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए न केवल एक दिन के रूप में हिंदी दिवस मनाने की जरूरत है, बल्कि आम बोलचाल और कामकाज की भाषा में इसको हिंदी को अपनाने की जरूरत है। जो वर्तमान समय में हिंदी का राजकाज की भाषा से लेकर के केवल अनुवाद की भाषा बन करके रह गई है कि चूंकि सरकार का आदेश अब धीरे धीरे आता है कि हिंदी क्षेत्र है तो वहां पे हिंदी का उपयोग होना चाहिए, इसलिए मजबूरी में कई जगहों पे हिंदी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि केवल 14 सितंबर ही नहीं, प्रतिदिन हिंदी दिवस होना चाहिए, प्रतिदिन हिंदी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। रोजगार के जो क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, उसमें भी हिंदी के लिए कई ऐसे क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हिंदी भाषी जितने भी देश के अलग अलग भाग हैं, उसमें एक बड़ा भूभाग है जहां पे हिंदी भाषी लोग रह रहे हैं। और अगर ऐसा ना होता तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चाहे गूगल हो या दूसरे और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या व्हाट्सएप हो या दूसरे और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब में अभी हिंदी को धीरे धीरे करके सामने लाया जा रहा है। चूंकि हिंदी भाषी लोगों की संख्या जब ज्यादा होगी तो अंग्रेजी में यूज करने में, जैसे ईमेल आईडी हम पहले यूज करते थे, उसमें केवल इंग्लिश का ही ऑप्शन था, लेकिन आज के दिन ईमेल आईडी में हिंदी में भी टाइपिंग के लिए और हिंदी में मेल भेजने के लिए व्यवस्थाएं बनी हैं। तो परिस्थितियां बदल रही हैं, हिंदी के डिमांड्स बढ़ रहे हैं। केवल रोजगार का जो अवसर है उसमें अवसर तलाशने की जरूरत है कि हम हिंदी को किस तरीके से एडजस्ट कर सके, किस तरीके से उसको धीरे धीरे ऊपर ला सके। और खास करके जो सामान्य पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, विद्यालयी कामकाज का क्षेत्र है, महाविद्यालय स्तर पर कामकाज का जो क्षेत्र है, ऑफिशियल कामकाज का जो क्षेत्र है, उन सारे जगहों पे हिंदी को अपनाने की जरूरत है। और मैं एक बार फिर से आप सभी का आह्वान करता हूं कि अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में, कामकाज की भाषा में हिंदी को अपनाइए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ अलग अलग तरह की 316 अलग अलग तरह की भाषाएं करीब करीब क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है, लेकिन हिंदी की अपनी महत्ता है। और बिना हिंदी के पूरे देश को जोड़ पाना, एक सूत्र में पिरो पाना बहुत मुश्किल है। हम किसी भी भाषा या दूसरे जो क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं, उन सब का भी बराबर सम्मान करें, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजकाज की भाषा है और राष्ट्रभाषा है, इसका भी सम्मान करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अरविंद जी से अनुरोध करना चाहूंगा और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब सीधा जो है कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं सर। और हमारे साथ अमृत राय जुड़े हैं और इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कविता के रूप में मैं अमृत राय को आमंत्रित करता हूं। आप आइए और अपना कविता पाठ करें। लेकिन एक चीज का ध्यान ये रखना है बच्चों सबने, कि कविता जो है 2 से 3 मिनट में आप खत्म करें और जिसका भाषण है वो 3 से 5 मिनट में, क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखा जाए। अमृत राय अपना कविता पाठ शुरू कीजिए। सर्वप्रथम सीआरसी हिंदी पखवाड़ा के आयोजन समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण एवं नीर क्षीर विवेके
निर्णायक मंडल समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण तथा प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं अमृत राय कक्षा 11वीं वरिष्ठ जीवन का विद्यार्थी आप सभी के समक्ष, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि मुझे हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा को बढ़ाओ जैसे विषय पर कविता पाठ करने की सुअवसर प्राप्त हुआ है। बिना विलंब मैं अपनी पंक्तियों पर आऊंगा। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। पहले मैं हिंदी और अंग्रेजी में तुलना करूंगा और मैं यह सिद्ध करूंगा अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि तौर पर हिंदी सर्वोपरि भाषा है। मेरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती है, अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती है, बाजार में रखी चीज को केवल मोल करती है, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती है, और जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान और सम्मान की भाषा, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान और सम्मान की भाषा, बनी वो आज संपूर्ण विश्व में अभिमान की भाषा। और हिंदी क्या है, हिंदी का क्या अस्तित्व होना चाहिए, ये मैं आगे की पंक्तियों में संकलित करना चाहूंगा। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी, हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बनाकर राज की भाषा, संविधान निर्माताओं के लिए कहना है कि बना के राज की भाषा बड़ा अच्छा किया तुमने, लेकिन हटा के काज से इसको बहुत गच्चा दिया तुमने, हटा के काज से इसको बहुत गच्चा दिया तुमने। फिर भी आओ बना ले फिर से हम इसको अपने व्यापार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको अपने घर परिवार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं हो कद्र हिंदी की पग पग पर, अगर हम चाहते हैं हो कद्र हिंदी की पग पग पर, तो हमें उठो जागो और करो हुंकार, पहुंचा दो इसे नभ पर, उठो जागो करो हुंकार, पहुंचा दो इसे नभ पर। क्योंकि अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, भले ही हो करोड़ों गुण तुम कुछ भी रच नहीं सकते। महज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रखती है, महज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रखती है। और यदि हम इसे छोड़ दें, हम अपनी भाषा को भूल जाएं तो क्या होगा कि महज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रखती है, बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है, बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है। छोड़ा अगर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे, छोड़ा अगर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे, और छोड़ा अगर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। और फिर क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी भाषा फिर से समाज में प्रतिष्ठित हो जाए, हमारे राष्ट्र में प्रतिष्ठित हो जाए, संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित हो जाए। तो आइए आज एक संकल्प करते हैं कि उठो जागो करो स्वीकार इसको, उठो जागो करो स्वीकार इसको, प्यार दो इसको, अपने मान के सम्मान का संसार दो इसको, अपने मान के सम्मान का संसार दो इसको। फिर तुम नहीं ये सारी धरती डोल जाएगी, और तुम्हारे कर्म की गाथा ये सदियों तक सुनाएगी। कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं, कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं, कहेगी ये हमारे मान और अभिमान दाता हैं, कहेगी ये हमारे क्लेश दुख और कष्ट भक्षक हैं, कहेगी ये हमारे धर्म गुरु और धर्म रक्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं आप इसको सुन रहे होंगे महोदय, आप तीनों लोग सुन रहे होंगे, और आशा करता हूँ आपको रचना पसंद आई होगी। हमारे साथ में सुप्रिया कुशवाहा महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज से जुड़ी है। सुप्रिया, आपको मेरी आवाज जा रही है? सुप्रिया, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर। सुप्रिया, आप अपना कविता पाठ कीजिए।
माननीय अध्यापक को मेरा नमन है। इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं सुप्रिया कुशवाहा महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को मैट्रिक गुप्त की कुछ कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक मैं कौन हूँ, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर क्या समस्याएं सभी। आओ विचारे आज मिलकर या समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण और लीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ। पहला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। पहला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल का। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यह पूरी भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी यार हैं। यह पूरी भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी यार हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उसकी यद्यपि आज अधोगति में पड़े। संतान उसकी यद्यपि आज अधोगति में पड़े। पर चीन उसकी ऊंचता के आज भी कुछ है खड़े। पर चीन उसकी ऊंचता के आज भी कुछ है खड़े। वे यार ही थे जो कभी अपना जीवन जीते न थे। वे यार ही थे जो कभी अपना जीवन जीते न थे। वे स्वार्थरत मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे स्वार्थरत मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मदीनी तर में स्वीकृत का बीज बोते सदा। वे मदीनी तर में स्वीकृत का बीज बोते सदा। पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे। पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे। सदा संसार के उपकार हित के जब जन्म लेते थे। सदा संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे। सभी निश्चित होकर किस तरह बैठ सकते थे। सभी निश्चित होकर किस तरह बैठ सकते थे। पहला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में। पहला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में। जागी थी जग गई है जो ज्योति अब संसार में। जागी यही थी जग गई है जो ज्योति संसार में। वो मोह बंधन मुक्त थे स्वच्छंद थे स्वाधीन थे। वो मोह बंधन मुक्त थे स्वच्छंद थे स्वाधीन थे। संपूर्ण सुख से युक्त थे वे। संपूर्ण सुख से युक्त थे वे शांति शिखर आसीन थे। वे शांति शिखर आसीन थे। मन से वचन से कर्म से। मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मांड नंद में। विख्यात ब्रह्मांड नंद के वे मनोहर मीन थे। धन्यवाद। बहुत अच्छे, शुक्रिया। अभी हमारी जो नवीन तकनीकी है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। ये जितने बच्चे हमारे यहाँ कविता पाठ कर रहे हैं ये सब उस नई पीढ़ी के नैनो सिम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा बच्चे बोल रहे हैं। आइए हमारे साथ वरुण गुप्ता जुड़े हुए हैं। वरुण, आपको मेरी आवाज जा रही है? वरुण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। वरुण, आप भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं और जी सर 3 से 5 मिनट में अपनी बात कहिए वरुण, प्रभावी शब्दों में, और सबको बताइए कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं। वरुण एक मिनट अरविंद जी 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 कविता प्रतियोगिता में और है कोई? हाँ, कविता में है अभी सर। मैं तो चाहूंगा कि कविता प्रतियोगिता पहले एक बार पूरी करा ली जाए, उसके बाद भाषण प्रतियोगिता की शुरू करें। ठीक सर। वरुण, मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा और जो निर्णायक मंडल है वो इसमें सुझाव सही है कि हम कविता पूरा कर लेते हैं। हमारे साथ में शिवानी कुशवाहा है। शिवानी, आपको मेरी आवाज जा रही है? सॉरी, प्रतिभा मिश्रा। सॉरी, प्रतिभा मिश्रा। शिवानी कुशवाहा।
सॉरी, शिवानी कुशवाहा। सर। शिवानी आप अपना कविता पाठ करें। शिवानी आप कविता पाठ शुरू करें अपना। अपना माइक अनम्यूट कीजिए शिवानी। ओके सर। माननीय हाँ सभी प्लीज। अध्यापकों को मेरा नमन है। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं शिवानी कुशवाहा महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 9वीं की छात्र यहाँ स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कब की हमारी सभ्यता है, कौन सकता है बता। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसे पुरानत देश में को विश्व में कोई और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहला यही विस्तार है। यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका गुरु वृद्ध भारत वर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से करते उसे कृत है अपनी अतुल उपदेश से। वे जातियां जो उन्नति मार्ग पर है बढ़ रही, संसार की स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रही। या तो कहे यह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई, या भी कहें वे दार्शनिक चर्चा वहाँ ऐसे हुई। यू या नहीं कह दे कि वे ज्ञानी गुणी कब था हुआ, कहना न होगा हिंदुओं का शिष्य था जब वह। उसके हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं, तो वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहीं। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निसंक है। जय पाड़ी जो पृथक हुआ है एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारत वर्ष का। यूरोप भी जो बन रहा है आजकल मर्मिक मना, या तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना। था हिंदुओं का शिष्य ईर्षा या पता भी है चला, ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध साचे में ढला। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ है, औरों का है किंतु औरों का उदय भी इतना पुराना भी कहाँ। ईशा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी। मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में मैं आप लोगों की तारीफ करूं। आप बहुत अच्छा कविता पाठ कर रहे हैं। उमा गौड़ को मेरी आवाज जा रही है? उमा गौड़ आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? यस सर। अगर आप मेरी आवाज हाँ तो सुन पा रही हैं तो उमा अपना कविता पाठ आप शुरू कीजिए। यहाँ पे उपस्थित सभी सर को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर है, यानी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं हिंदी कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी ही है मेरी पहचान, हर ओर ही मुझको हिंदी दिखती, कलम मेरी बस हिंदी लिखती, बढ़ा रहा यह मेरा शान, हिंदी ही है मेरी पहचान, हिंदी ही है मेरी पहचान। बचपन से हिंदी पढ़ता आया, जीवन का गया है इससे पाया, हिंदी में बसती मेरी जान, हिंदी ही है मेरी पहचान, हिंदी ही है मेरी पहचान। अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ पर ना लगे उसमें मेरा ध्यान, हिंदी भाषा है सबसे महान, हिंदी भाषा है सबसे महान।
हिंदी के शब्द है भाव को मिलते, हिंदी के शब्द है भाव को मिलते, हिंदी से सबके चेहरे खिलते, हिंदी से सबके चेहरे खिलते, हिंदी है मेरी मुस्कान, हिंदी है मेरी मुस्कान, हिंदी में बसती है मेरी जान, हिंदी ही है मेरी पहचान, हिंदी ही है मेरी पहचान। धन्यवाद। उमा बहुत गौड़ जी, बहुत आप धन्यवाद उमा, बहुत ये सर पांडे सर, ये बच्ची किस क्लास की छात्रा है? क्लास उमा क्लास गौड़ 10th पी की लड़की, 10th की छात्रा है ये। ठीक है, ओके जी उमा, बहुत अच्छा कविता पाठ, बहुत शानदार कविता पाठ आपने किया है। हमारे साथ में आंचल शर्मा 10वीं क्लास से जुड़ रही हैं। आंचल, आपको हमारी आवाज जा रही है? आंचल, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ सर, मैं सुन पा रही हूँ। तो आप अपना माइक अनम्यूट है आपका, आप बोलिए, कविता पाठ कीजिए अपना। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आंचल शर्मा आज हिंदी विश्व दिवस पर हिंदी हिंदू हिंदुस्तान विषय पर अपने कविता को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब इसकी जान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों याद करते हैं हम अपनी मातृभाषा को, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं हमारे नेता महान हिंदी, देते हैं हमारे नेता महान हिंदी भाषण, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बस 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान, भूल गए हम क्यों इसी अंग्रेजों ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम, आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम सत सत प्रणाम, हर पल हर वक्त करते हैं हम अपने हिंदी भाषा का अपमान, दिलाएं अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि फिर से कह सकें हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत अच्छा आंचल, आपने बहुत अच्छा कविता पाठ किया, बहुत शानदार कविता आपने पढ़ी है। हमारे साथ में अपर्णा निधि जुड़ी है, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से 11th की छात्रा है ये। अपर्णा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर, हम सुन रहे हैं। मेरा सबको प्रणाम। कविता मेरा सबको प्रणाम। मैं अपर्णा निधि कक्षा 11वीं की छात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को, जो हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी हुई है। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ना निरा सपना, समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो ना निराश करो मन को, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह स्वत्व कहाँ, तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठ के अमृत विधान करो, दवरूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को, प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो ना अलव्य किसी धन को,
समझो ना अलव्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो ना निराश करो मन को, करके विधिवाद ना खेद करो, करके विधिवाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो जीवन निष्कय, धिक निष्कय जीवन को, समझो धिक निष्कय जीवन को। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रणव। सभी बच्चों ने जिसने कविता पाठ किया है, सबका कविता पाठ बहुत ही प्रभावशाली रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो निर्णायक मंडल के सदस्य हैं, आप सभी ने इस कविता को सुना है। 6 प्रतिभागियों को आप अपने इसके हिसाब से सर इसका परिणाम तैयार कीजिए और हम लोग कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ जो भाषण प्रतियोगिता का है, अब हम उसको सर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं सुप्रिया कुशवाहा को बुलाता हूँ। सुप्रिया, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही? सॉरी, नुज़हात परवीन, नुज़हात परवीन, नुज़हात, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नुज़हात, आप कार्यक्रम में हैं, अभी जुड़ी हैं? मेरी आवाज जा रही है आपको? शायद नुज़हात तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। प्रतिभा मिश्रा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? प्रतिभा मिश्रा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? यस सर। प्रतिभा, आप अपना भाषण प्रतियोगिता शुरू कीजिए और समय का ध्यान रखना बच्चे, 3 से 5 मिनट। भाषण शुरू करने से पहले एक चीज जरूरी है कि बच्चे जब आ रहे हैं सामने तो वो अपना क्लास जरूर बताएं। यहाँ पे हम उसको नोट कर रहे हैं, क्लास अपना जरूर बताएं। मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं खुद बता पाऊं। अभी हमारे साथ प्रतिभा है, 9th की छात्रा है इसलिए, और प्रतिभा अपना भाषण करेंगी। प्रतिभा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए बेटा। माइक सामने आप ये लाल अपने फोटो पर क्लिक कीजिए तो वहां पे आपको माइक दिखेगा। हाँ ठीक है, अभी आप बोलिए, आवाज आएगी अभी। आदरणीय निर्णायक अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं तथा मेरे प्रियजनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत में यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर 1949 को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार श्री राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था। श्री राजेंद्र सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अत्यंत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि साहित्यकारों के साथ मिलकर श्री राजेंद्र सिन्हा ने अथक प्रयास किए। वर्ष 1949 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा पर प्रश्न उठने पर काफी विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 कुछ इस प्रकार वर्णित है। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। हिंदी साहित्य में राजेंद्र सिन्हा का योगदान एवं इनका 50वां जन्मदिन होने के कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोगों ने इसका विरोध किया और अंग्रेजी को भी राजभाषा बनानी पड़ी। हिंदी पर इसी का प्रभाव पड़ा है। हिंदी दिवस के दौरान निम्न कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान एवं दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद आदि टंकर प्रतियोगिता होते हैं।
हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए भाषा सम्मान की शुरुआत हुई। यह सम्मान देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाता है जिसने जन जन में हिंदी के प्रति सम्मान एवं दैनिक व्यवहार आदि की सुविधा है। हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया जाता है। आज मैं आप सभी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई बता सकता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? मैं बताती हूँ। दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा संस्कृत ही है। जब टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात जब दुनिया में उठी तो यह प्रश्न उठा कि टॉकिंग कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा को चुना जाए। ऐसी कोई भाषा नहीं थी जो व्याकरण की दृष्टि से और साथों साथ ध्वनि की दृष्टि से भी श्रेष्ठ, ध्वनि की दृष्टि से भी स्पष्ट हो। मैं गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया की एकमात्र भाषा जो टॉकिंग कंप्यूटर के लिए चुनी गई वो संस्कृत ही थी। यह घटना माँ हिंदी के महत्व को दर्शाती है। और अंत में मैं आप सभी से ये सूचित करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी भाषा विशेष पर टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन जब बात शब्द भंगर या स्पष्ट शब्द भंगर की करें तो हिंदी और संस्कृत से ज्यादा स्पष्ट भाषा इस दुनिया में और कोई नहीं है। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे क्या प्रेम देश से होगा उसे, निज भाषा का नहीं गर्व जिसे क्या प्रेम देश से होगा उसे, वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। धन्यवाद। अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अरविंद जी, क्या आप हमें सुन रहे हैं? अरविंद पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, अरविंद पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो सर। हाँ, बोलिए वाल्मीकि जी। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते सर, पहले वो बात कर रहे हैं, बाद में बात कर लेते हैं। चलिए, अभी मेरे साथ में नुजहात, आपको मेरी आवाज जा रही है? नुजहात, आवाज सुन पा रही है आप मेरी? प्रेरणा, आपको आवाज जा रही है हमारी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नुजहात, आप अपना शुरू कीजिए, अपनी स्पीच शुरू कीजिए। और नुजहात प्लीज। सर, मैं प्रेरणा श्रीवास्तव हूँ। हाँ ठीक है, प्रेरणा आप बोलिए। जी, तो सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मैं प्रेरणा श्रीवास्तव कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। तो मेरा भाषण कुछ इस प्रकार है। गौर से सुनना राज है गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। गौर से सुनना राज है गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं हूँ। हिंदी मात्र केवल एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह हमारी भावनाओं की, विचारों की एवं संस्कृति की भाषा भी है। ये वो सूत्र है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारतवासियों को एक सूत्र में बांधती है। आज हम हिंदी को क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है बच्चे। चलो, कंटिन्यू करो प्लीज। आपको म्यूट कर दिया है किसी ने, आप अनम्यूट करो। प्रेरणा, आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो। जी सर जी। जी, आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आज प्रातःकालीन के भजन से लेकर माँ या नानी दादी के लोरियों के माध्यम से वो हिंदी ही तो है जो हमें स्वप्नलों की यात्रा कराती है। आधुनिक रंग के रंग में रंग कर भले ही हम अपने माता पिता को मॉम डैड बुलाने लगे हों, पर आज भी जरा सा चोट लगते ही मुंह से माँ ही तो निकल आता है। तो क्या उस हिंदी को जो कि इतनी महान है केवल एक दिन में समेटा जा सकता है? शायद नहीं। आज हिंदी का लोहा न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में माना जा रहा है।
आज हिंदी सब बोलना, सब सीखना चाहते हैं। ऐसे में हिंदी को सलाम करना तो बनता ही है। आज के दिन जब 14 सितंबर को 1953 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया और इस बनाने की घोषणा की गई, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह दिलाया जा सके जिसकी वो अधिकारी है। और इसके लिए भारत सरकार ने कई प्रयास भी किए, जिनमें से ज्यादा कार्य हिंदी में किया जाना चाहिए और में हमारे देश के बच्चों को उनकी शिक्षा उन्हीं की मातृभाषा में ही दी जाएगी। इससे हम ये तो कह सकते हैं कि हमारी भारत सरकार हिंदी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से कर रहा है। परंतु हम भारतीयों का क्या हमारा कर्तव्य मात्र इतना ही है कि हिंदी दिवस के दिन सोशल मीडिया पे हैप्पी हिंदी डे पोस्ट कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, परंतु ऐसा नहीं है। आपका कर्तव्य या हमारा कर्तव्य उस दिन पूर्ण होगा जिस दिन हमें गर्व के साथ कह सकेंगे, हाँ, हमने अपनी राष्ट्रीय भाषा को वो सम्मान, वो अधिकार दिला दिया जिसकी वो हकदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के सर्वप्रथम हिंदी ब्लॉगर श्री गोपाल मिश्रा जी, जो कि हमारे गोरखपुर शहर से ही हैं, अपने भाषण में कहते हैं कि वो हिंदी ही थी और वो हिंदी के प्रति मेरी श्रद्धा ही थी जिसने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। और केवल गोपाल मिश्रा ही नहीं, उनके जैसे ऐसे जिन्होंने उस समय जब अंग्रेजी तकनीक का मुखौटा पहने हम सब पर प्रहार कर रही थी, तब हिंदी का परचम पूरे विश्व में लहराया। आज हिंदी किसी की मोहताज नहीं है। आज जो कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, वो हिंदी पर निवेश कर रहा है। प्रत्येक 10 में से 7 व्यक्ति हिंदी में सर्च करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर हिंदी में भाषण देते हैं। और तो और विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति डोनाल्ड अपनी राजनीतिक सत्ता हेतु भी आपकी बात ट्रंप सरकार का नारा देते हैं। और इसके बावजूद भी हमारे देश के 10वीं के 70% छात्र हिंदी में चूक जाते हैं। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हिंदी का दामन छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में हिंदी को आपकी नहीं बल्कि आपको हिंदी के सहारे की जरूरत पड़ने वाली है। बस दुख इतना है कि ना जाने क्यों देश का युवा अंग्रेजी को पहचान और हिंदी को अनजान बनाने पर तुला हुआ है। कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं उस विचारधारा को भी मानती हूँ जो कि हिंदी भाषियों को अनपढ़ और अंग्रेजी भाषियों को ज्ञानी का प्रमाण पत्र देने में जरा भी टाइम नहीं लगाती, जरा भी समय नहीं लगाती। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। जहां मातृभाषा का सम्मान नहीं, वहां विकास नहीं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है अपने हिंदी भाषी होने पे। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो, आप लोग बस 1 मिनट वेट करिए। अभी भी कनेक्ट नहीं। हेलो, तकनीकी कारणों से अभी थोड़ा समय लग रहा है। चलिए कोई नहीं। हमारे साथ में उजाला यादव है। उजाला, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो उजाला, आपको हमारी आवाज जा रही है? यस सर। उजाला, आप अपनी स्पीच शुरू कीजिए प्लीज। ठीक है सर जी। सुप्रभात। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापक एवं अध्यापिकागण तथा मेरे प्रिय सहपाठियों को नमस्कार करती हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने विचारों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी
जिसका संबंध हमारे देश के नाम से है। हिंदी से ही हिंदुस्तान बना है और इसलिए ये भारत देश की संस्कृति और इसके इतिहास की पहचान है। हिंदी हमारी रग रग में बसी है। मेल मिलाप, ज्ञान के आदान प्रदान, घर हो या बाहर, सुबह से लेकर शाम तक हम सब भारतीय अधिकांशतः हिंदी भाषा का ही उच्चारण करते हैं। वास्तव में हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, ये पहचान उस संस्कृति की है, उस इतिहास की है जिसमें हम सभी के आराध्य श्री कृष्ण और श्री राम के बाल लीलाएं और उनके वीर गाथाएं विद्यमान हैं। इसी हिंदी में उन कवियों की वो कविताएं भी विद्यमान है जिसको पढ़कर हम इस प्रकृति और इस पर्यावरण में उपस्थित मधुर गुण से आत्मसात कर अपने आप को आनंदित करते हैं। इसी हिंदी में उन लेखकों के वो लेख भी विद्यमान है जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर हम अपने बलिदान, अपने महान पुरुषों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर उस जुनून को जागृत करते हैं जिसके दम पर हम इस विश्व की सबसे असंभव से भी असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। इसी हिंदी भाषा में हमारी संस्कृति की वो परंपराएं भी विद्यमान है जिसको इसी हिंदी भाषा में हमारी संस्कृति की वो परंपराएं भी विद्यमान है जिसको सीखते सिखाते हम एक दूसरे के चरित्र को इस प्रकार निखारते हैं कि हम सभी के प्रिय बन जाते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसका संबंध उस संस्कृत भाषा से है जिसमें महान कवि श्री कबीरदास जी ने जिसमें महान कवि श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण और वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। और इन सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों को समझने के लिए तथा अपने संस्कृति और अपने इतिहास से परिचित होने के लिए हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि हिंदी भाषा को समझे बिना संस्कृत भाषा को समझना एक दुर्लभ कार्य है। हिंदी भाषा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक बन रहा है। मगर बहुत ही दुख की बात है कि हमारे ही देश के कुछ युवा पुरुष, कुछ लोग इसी हिंदी भाषा को बड़े बड़े समारोह में और बड़े बड़े लोगों के बीच में बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, संकोच महसूस करते हैं। अर्थात वो केवल हिंदी भाषा का अपमान नहीं बल्कि वो अपमान करते हैं हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का और अंततः वो अपमान करते हैं हमारे भारत देश का, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं उन युवाओं को ये भी बता देना चाहती हूँ कि जिन विकसित देशों की नकल करते हुए वो हमारी प्यारी हिंदी भाषा का अपमान कर रहे हैं, उसी विकसित देश के विद्वान पुरुष और महान पुरुष भारत जैसे महान देश की संस्कृति और इसके इतिहास को जानने के लिए इसी हिंदी भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें तो ऐसे भाषा को बोलते हुए गर्व का अनुभव होना चाहिए, न कि शर्मिंदगी का। मैं आप सभी को ये आह्वान करती हूँ कि आज तक हमने जितने भी हिंदी दिवस मनाए हैं उसका लक्ष्य हमें तभी प्राप्त हो पाएगा जब हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा बन पाएगी। अब मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा केवल एक राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा अभी नहीं बनी है। तो ये हमारा जो हिंदी दिवस को मनाने का लक्ष्य है वो तो हमें तभी प्राप्त हो पाएगा जब हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनेगी। और मुझे इतना पूरा विश्वास है अपने युवाओं पर, अपने देश के युवाओं पर, अपने देश के लोगों पर कि वो न केवल हिंदी भाषा को अपनाएंगे बल्कि इसका प्रचार प्रसार विश्व के कोने कोने में इस प्रकार करेंगे कि वह जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा को समझना सबके लिए अनिवार्य हो गया है, आवश्यक हो गया है, उसी प्रकार हिंदी भाषा को भी विश्व के कोने कोने में विद्यार्थी एक विशेष विषय के रूप में पढ़ते नजर आएंगे। तभी हिंदी भाषा अपने सही स्थान पर स्थापित हो पाएगी और हमारा जो हिंदी दिवस को मनाने का लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। और अंततः मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। हिंदी हमारे देश की शान है, हिंदी हमारे देश की जान है। हिंदी हमारे देश की शान है, हिंदी हमारे देश की जान है। हिंदी से ही हिंदुस्तान बना है, इसलिए ये भारत देश की पहचान है। जय हिंद, जय भारत। उजाला, बहुत अच्छा, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही है। हमारे साथ में नुजाहत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नुजाहत परवीन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सर, मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरा कर सकते हो? जी बताइए। मैं एक कविता भी बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं कंपटीशन के तौर पे नहीं, मैं उसको ऐसे मेरा मन है इसलिए। तो उजाला अभी आप रुकिए,
मैं ये हमारी प्रतियोगिता लास्ट टाइम आपको जरूर मौका देंगे, आप कविता बोलिएगा। धन्यवाद सर। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारे साथ में नुजहत, क्या आप सुन पा रही हैं? शायद नुजहत को आवाज मेरी नहीं है। हमारे साथ में वरुण गुप्ता जुड़े हैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से। वरुण, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आप जी सर। वरुण, आप अपनी स्पीच शुरू कीजिए। जी सर, मेरा नाम वरुण गुप्ता है। मैं कक्षा एकादश का छात्र हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से दिन के तीसरे पहर में सभी को प्रणाम है। आप सभी को हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य पे हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी विश्व के लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी भारत के लगभग 77% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और उसे समझते भी हैं। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि हिंदी माध्यम का पढ़ने वाले 99% छात्र जो हिंदी की गिनती जानते हैं, उन्हें अंग्रेजी की भी गिनती आती है। पर इसे जानकर हमें लज्जा भी होगी कि अंग्रेजी माध्यम का छात्र 80% छात्र जिन्हें अंग्रेजी की गिनती तो आती है, परंतु उन्हें हिंदी की गिनती नहीं आती है। आजकल इस युग में, इस आधुनिक काल में हमारा मातृभाषा जो कि हिंदी है, उसे कई लोग भूल चुके हैं। माता पिता चाहते हैं कि हमारा बालक श्रवण कुमार जैसा बने, परंतु वह उसे ऐसे विद्यालय में डालना चाहते हैं जहां पर हिंदी का जरा सा भी प्रयोग ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हिंदी का हम लोग प्रयोग अगर भारत में ही ना करें तो हमारा विश्व में जो हिंदी का प्रचार प्रसार है वो संभव नहीं है। हमको पहले अपने खुद भारत में ही हिंदी का इतना विस्तार पूर्वक प्रचार प्रसार करना चाहिए, जितना जैसे भारत के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी को एक अलग ही महानता दिया जाए, एक अलग ही महत्व दिया जाए। हिंदी में पहले न्यायाधीश माननीय श्री प्रेम शंकर जी ने अपना हिंदी में ही पहला न्याय सुनाया था। और जैसा कि हमारे नीरज मधुकर जी ने कहा कि आजकल हिंदी का प्रयोग लोग एक लज्जा से करते हैं। बहुत बड़े किसी रंगमंच पे या किसी अन्य एक स्थान पे लोग हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। कोई अगर हिंदी बोलता है तो उसे वह अनपढ़ या लो स्टेट के लोग समझते हैं, और जो अगर अंग्रेजी बोलता है उसे लोग एक ऊंचे पद पर रखते हैं। यह गलत है। हिंदी हमारी राज्य भाषा, मातृभाषा और संपर्क भाषा भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भावुक स्थिति में व्यक्ति हमेशा हिंदी का ही प्रयोग करता है। हिंदी को हमें और दूसरे भाषाओं से नहीं लड़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने आधिकारिक स्थिति का गलत प्रयोग करते हैं। कुछ लोग हिंदी को अन्य भाषाओं से लड़ाने की कोशिश करते हैं और अन्य भाषा बोलने वाले को परेशान करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदी और अन्य भाषाओं को लड़ाना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि गंगा बनाम कावेरी से लड़ाना। मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को एक श्लोक के जरिए विराम देना चाहता हूँ। संस्कृत से ही हमारी देश की संस्कृति है और हिंदी से ही हिंदुस्तान है। धन्यवाद। धन्यवाद वरुण। आपने सबके सामने एक जो फैक्ट रखा है कि कितने इंग्लिश माध्यम के लोग हैं जिनको हिंदी की गिनती नहीं आती है, बिल्कुल सही है और हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे साथ में सुमंत कुमार वर्मा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सुमंत जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं? सुमंत, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद सुमंत नहीं जुड़े हैं। दूसरे प्रतिभागी जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि जिनका कार्यक्रम हो जा रहा है वो छोड़ के नहीं भागेंगे, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम इस बात की घोषणा करेंगे कि हमारी जो तीनों प्रतियोगिताएं हुई हैं, चाहे वो निबंध लेखन की, चाहे भाषण की, चाहे वो कविता पाठ और कविता लेखन की, उसका सबका परिणाम हम अभी घोषित करेंगे जैसे प्रतियोगिता हमारी समाप्त होती है। अंबुज कुमार ओझा हमारे साथ में है। अंबुज, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से, बालक इंटर कॉलेज से? शायद नहीं। आदित्य, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आदित्य को हमारी आवाज जा रही है? शायद आदित्य भी नहीं है। अच्युत शर्मा, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
अच्युत शर्मा। यस सर। अच्युत आप अपनी बात कहिए, आप अपनी भाषण शुरू कीजिए। अच्युत 9th क्लास के छात्र हैं और अपनी बात तब रखेंगे। अच्युत शर्मा। अच्युत आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक थोड़ा आगे कीजिए। हेलो। हाँ अच्युत अभी ठीक है, बोलिए। अभी बोलिए, ठीक है। हाँ बोलिए, ठीक है, अभी आवाज आ रही है। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, निर्णायक मंडल के सदस्यगण एवं मेरे सभी सहपाठियों, इस सकृत कक्षा में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसका एक विषय है, जो विषय है हिंदी भाषा की उन्नति। हिंदी, अगर आप किसी भी देश या किसी की जाति या देश को जानना चाहते हैं, आप उसकी भाषा को सुनते ही बता देंगे। अगर वो अंग्रेजी बोलता है तो वो अंग्रेज है, अगर वो उर्दू बोलता है यानी मुसलमान है, अगर वो हिंदी बोलता है तो वह हिंदुत्व है। हिंदी का अर्थ ही होता है हिंदुत्व। हिंदी यह एक वैश्विक भाषा है, जिससे हमारी सहजता सरलता का पता चलता है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है, क्योंकि जब देश विदेश किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, अक्षर का ज्ञान नहीं था, तब हमारे देश के महान महान संस्कृत के उन्होंने अपने वेदों अर्थशास्त्रों से इस पूरे सृष्टि को अपने विद्या से शिक्षा का पाठ पढ़ाया। परंतु आज वही देश इसका तिरस्कार रहा है, वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह नहीं समझ पा रहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, वह इसे बोलने तक नहीं चाहता। जहां देखे तहां अंग्रेजी का बोलबाला है, वो अंग्रेजी के ही गुणगान गा रहे हैं। मैं इस पर चंद लाइन की पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा कि भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात वह हृदय ही नहीं है जिसमें अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम ही नहीं उत्पन्न होता है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जो भी वो भाषाएं बोलते हैं, चाहे वो उर्दू, इंग्लिश, फारसी, अन्यथा जो भी, वो सब हमारी संस्कृति की ही देन है। वो हमारी संस्कृति ही इसकी नींव है। अगर हमारी संस्कृति ना होती तो इनका भी कोई अस्तित्व नहीं होता। परंतु वो उसकी ऊपरी सुंदरता को देख रहे हैं। जैसे अगर हम आप नए वस्त्र पहनते हैं तो लोग हमारे ऊपरी मन को तो देखते हैं, परंतु हमारा जो हाव भाव, हमारी पहचान तो हमारे विचार, आचरण एवं हमारे व्यवहार से ही होती है, हमारी बोली से ही होती है। इस पर मैं एक और कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले ना, दे तराजू तोल के तब बुक माहर आए। अर्थात बोली हमारी एक ऐसी वस्तु है जिससे हम अपनी विद्या को एक शिखर तक पहुंचा सकते हैं, परंतु बोली एक ऐसी भी वस्तु है जो हमें शिखर से नीचे भी गिरा सकती है। परंतु वर्तमान में जहां देखिए तहां, मतलब हर जगह, चाहे वयस्क हो चाहे बूढ़ा, अपनी ऊपरी सुंदरता में लग गया है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि ये जो भाषाएं हैं, मतलब वो दूसरी भाषाओं का गुणगान कर रहा है, वो अपनी भाषा को भूलता जा रहा है। परंतु वह नहीं समझ रहा कि ये ऊपरी सुंदरता तो हमें भगवान ने देकर ही भेजा है। वह यह नहीं देख रहा कि जिसने इसकी उत्पत्ति की, संस्कृति की उत्पत्ति की, उस भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ के वीरों ने हमारे लिए बलिदान दिया है। मैं तो मानूंगा कि हमारी भाषा ही हमारे इतने बड़े आभूषण है, भाषा से बढ़कर कोई आभूषण ही नहीं है। अंततः मैं छोटी सी कहानी कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक लड़का यहाँ भारत से विदेश जाकर वापस आया, तो वो पानी, मतलब तालाब के बगल में बैठा हुआ था, उसमें कंकड़ मार रहा था। अभी स्त्री वहां से गुजर रही थी, उसका कंकड़ छूटा और स्त्री के घड़े पर लग गया, उसका घड़ा फूट गया और वहां जाकर बोला अपने और दिखाने के लिए कि मैं विदेश से हूँ, सॉरी फॉर दैट, इतना कहा और सारी स्त्रियां उसे मिलकर मारने लगी। वह मारते मारते बोल रही हैं कि एक तो पहले तुम मेरा घड़ा फोड़ दिए और ऊपर से कहते हो मेरा साड़ी फाड़ दोगे, हम तुमको नहीं मार देंगे। अर्थात मैं कह रहा हूं कि अपनी विद्या का प्रयोग वहीं करें
जहाँ उसकी जरूरत हो, यानी मतलब कर सकते हैं, परंतु आपकी मातृभाषा जो आपके हृदय से निकल रही, जो मीठी इतनी मीठी वाणी है, उसका प्रयोग भी तो करें। मुझे गर्व है कि मैं इस भारत देश में पैदा हुआ, हमारी मातृभाषा हिंदी है। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्युत शर्मा जी, आपके जोशीले और चुटकुले अंदाज ने तो बिल्कुल मुझे निशब्द कर दिया है। और अभी हमारे साथ में अरविंद जी, अचित ने बहुत अच्छा बोला, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अचित अभी बहुत छोटा बच्चा है, 9th क्लास का है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा। जो अचित ने एक लाइन बोला कि अंग्रेजी बोलता है तो वो अंग्रेज है, उर्दू बोलता है तो वो मुसलमान है, और हिंदी बोलते हैं तो हिंदुस्तानी है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक खंडन करना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी की भाषा से किसी मजहब को नहीं जोड़ा जाना चाहिए और ना तो देखा जाना चाहिए। सो अचित आगे जब भी मंच पर बोले तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अभी आप बहुत छोटे हो, इन सब चीजों को लोग इग्नोर करेंगे, पर थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सुझाव के लिए। और अच्युत, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हमारे साथ में अमृत राय जुड़े हैं। अमृत राय, आपको हमारी आवाज जा रही है? यस सर। अमृत राय 11th के छात्र हैं। अमृत राय, आप अपनी बात कहिए, भाषण दीजिए, भाषण कीजिए। सर्वप्रथम सीआरसी हिंदी पखवाड़ा के आयोजन समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण तथा इस कार्यक्रम के समस्त प्रभुत्व श्रोतागण और नीर क्षीर विवेके अर्थात दूध और पानी को अलग करने वाले अर्थात सही और उचित न्याय देने वाले निर्णायक मंडल समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण, मैं अमृत राय कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग का छात्र हूँ। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज एक ऐसा स्वर्णिम सुअवसर प्राप्त हुआ है, वो भी 14 सितंबर हिंदी दिवस पर, कि मुझे हिंदी भाषा की उन्नति जैसे विषय पर अपने सुविचार प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं हिंदी भाषा के इतिहास से हिंदी भाषा की पहचान कराना चाहूँगा। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। हिंदी भाषा हमारे इतिहास को अभूतपूर्व योगदान से कृतार्थ की है और इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी विश्व में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषाओं में चौथे स्थान पर आती है। और यदि हम भारत की बात करें तो हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और लगभग 2011 सेंसस के अनुसार लगभग 77% लोग हमारे हिंदुस्तान में अपने दिनचर्या में हिंदी का प्रयोग करते हैं। निश्चित तौर पर यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और यह एक चर्चा का भी विषय है कि कुछ लोग आज हमारे समाज में, कुछ नहीं अधिकांश लोग हमारे समाज में एक ऐसी कुविचारधारा फैला रहे हैं और एक ऐसी कुविचारधारा से हिंदी को देख रहे हैं कि यदि वह व्यक्ति हिंदी बोल रहा है तो वो ज्ञानी नहीं है, यदि वो व्यक्ति हिंदी बोल रहा है तो वो एक पिछड़े रिमोट एरिया का व्यक्ति है। यदि एक व्यक्ति की पहचान केवल उसकी भाषा मात्र से हो जाती तो निश्चित तौर पर आज विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिनको विभिन्न प्रकार की भाषाएं आती हैं, लेकिन एक व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र और उसके व्यवहार होती है। मित्रों, जहाँ तक बात हिंदी के इतिहास का है तो हिंदी का सबसे बड़ा साहित्यिक कृत्य हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है और आधुनिक युग में मैथिली शरण गुप्त और अनेकों कवियों ने हिंदी भाषा से अपनी विभिन्न प्रकार की साहित्यिक कृतियों को लिखने का कार्य किया है। निश्चित तौर पर आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं आपको एक व्यक्तित्व का नाम बताना चाहूँगा, श्रीला प्रभुपदा। शायद आपने इस व्यक्तित्व का नाम नहीं सुना होगा। यह एक ऐसे अध्यात्म की शक्ति रखने वाले व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे भगवत गीता, धार्मिक ग्रंथ, मैं किसी धर्म विशेष की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की भारतीय संस्कृति की बड़ाई, भारत की भारतीय संस्कृति की सच्चाई बता रहा हूं। श्रीला प्रभुपदा जी ने लगभग 144 भाषाओं में हमारी श्रीमद् भागवत गीता को परिवर्तित किया और
केवल अपने दम पर संपूर्ण विश्व में इस श्रीमद् भागवत गीता, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, हमारी भारतीय संस्कृति का एक भाग है, उसे लगभग 100 से 150 देशों में पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, निश्चित ही इन्होंने हमारी श्रीमद् भागवत गीता को अनेकों अनेकों भाषाओं में परिवर्तित किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भारतीय संस्कृति को लोग विश्व में पढ़ रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति को लोग विश्व में अनुपालना कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी का जो सन्यासी जीवन था वो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी जीवन था, और हमें उस व्यक्तित्व से भी सीखना चाहिए जो चिकागो धर्म सम्मेलन में अपने भारतीय संस्कृति की मर्यादा को अमृत जी, समय की सीमा है, थोड़ा उसका ध्यान रखिए बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि समय की सीमा 5 मिनट है, तो मैं समय को मद्देनजर रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में कहना चाहूंगा कि हिंदी हमारे देश की शान है, हिंदी से हर भारतीय की पहचान है। हिंदी की करो पूजा, क्योंकि यही आपके हिंदुस्तान की पहचान है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत अच्छे अमृत, बहुत अच्छा आपने अपनी बात कही है। और हमारे साथ में अभिषेक मौर्य। अभिषेक, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अभिषेक, आप प्रोग्राम में जुड़े हैं? अभिषेक, आप अपनी बात कहिए, अपना भाषण समय का ध्यान रखते हुए 3 से 5 मिनट में रखिए। अभिषेक 11th के छात्र हैं। यस सर, मैं क्लास 11th B2 का स्टूडेंट, B2 आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी और हमारे देवतुल्य गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस बड़े उत्साह एवं लगन भाव से मनाया जाता है। 14 सितंबर 1953 को भारत देश में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी भाषा विश्व की महान, समृद्ध व प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा सहज और सरल भाषा है। इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी देश को एकता का प्रतीक है। हिंदी का साहित्य समृद्ध है। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर इसका विकास करना होता है। हिंदी भाषा में पहला ब्रेव प्रोटेल 2000 में अस्तित्व में आया। तभी से हिंदी ने इंटरनेट पर भी अपनी पहचान बनाई। आज गूगल असिस्टेंट पर भी दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी बन चुकी है। हिंदी साहित्य और फिल्म ने भी इसका महत्व बढ़ाया है। हिंदी भाषा भारत देश का गौरव है। हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का आगे बढ़ाएं, उसकी उन्नति करें। इस दिन यह संकल्प करें कि केवल एक ही दिन नहीं, हम हर दिन हिंदी दिवस मनाएं। एकता ही हमारी जान है। हिंदी देश की शान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अभिषेक, बहुत अच्छे, बहुत कम समय में आपने बहुत सारगर्भित शब्दों में आपने अपनी बात रखी है। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और हमारे साथ में आदित्य निगम जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या आपको हमारी आवाज जा रही है? आदित्य निगम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ सर। आदित्य, आप अपनी बात रखिए।
आदित्य निगम 11th के छात्र हैं, आदित्य निगम। हाँ सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बोलिए। हाँ सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आदित्य निगम शहीद नगर चौरी चौरा मुंडेरा बाजार गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर का कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अतः मैं विद्यालय समिति एवं इस कार्यक्रम के संयोजक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने विचारों को भारत देश में विकसित हिंदी संस्कृति, हिंदी का विकास एवं महत्वपूर्ण एवं अन्य चीजों के व्यक्त करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत सादर अभिनंदन है एवं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हेलो, हाँ सर, आप मेरी आवाज जा रही है आप तक? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बच्चे, आ रही है, कंटिन्यू करो प्लीज। हाँ सर, कंटिन्यू करते हैं। हमें गर्व है कि हम सब भारतीय हैं और हम इस भारत देश में विकसित हिंदी का प्रयोग करते हैं। किसी वजह से मुझे लगता है कि आदित्य से हमारा कनेक्शन कट गया है। आदित्य, नेटवर्क इशू कुछ नजर आ रहा है आदित्य की तरफ से। आदित्य, आपको हमारी आवाज जा रही है? सुन पा रहे हैं आदित्य? कैन यू हियर मी? कोई बात नहीं अरविंद जी, अगले वक्ता को बुला लीजिए अगर कोई है, और इनको बाद में हम लोग मौका दे देंगे। चलिए, अभी हमारे साथ में उदय प्रताप जी जुड़े हुए हैं। उदय प्रताप जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। उदय प्रताप, आप अपनी बात कहिए। उदय प्रताप 9th के छात्र हैं। जी सर। जी। आज मैं आप सबके सामने हिंदी भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज 14 अगस्त है। इस दिन को पूरे भारत देश में, आज 14 सितंबर है, इस दिन को पूरे भारत देश में हेलो सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए, हम सुन। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। उदय प्रताप, हम सभी आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। हाँ सर। सर, आदित्य निगम प्रेजेंट है सर। हाँ सर, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी इसलिए कॉल कट हो गया। चलिए आदित्य निगम, आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि उदय प्रताप का भी कनेक्शन कट गया। आप बात कीजिए। हाँ सर, हम अपनी बात कंटिन्यू करें? हाँ करिए करिए। तो सर शुरू से करें कि जहाँ से छूटा था वहीं से? जहाँ शुरू से करते हैं सर। शुरू से करते हैं। हाँ करिए करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदित्य निगम है। मैं शहीद नगर मुंडेरा बाजार चौरी चौरा गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और साथ ही अगर शिक्षा की बात की जाए तो मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर का छात्र हूँ, कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज इस प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे अपने विचारों का व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अतः इसलिए मैं अपने विद्यालय परिवार एवं इस कार्यक्रम समिति के सदस्य एवं सभी संयोजकों का मेरा सादर अभिनंदन है। आज मैं अपने विचारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति में हिंदी का विकास, हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान, भारत देश की संस्कृति, सभ्यता एवं विभिन्न चीज़ों को व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और इस भारत देश में विकसित हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं भारत देश में विषय में और इस देश की अचूक संस्कृति एवं सभ्यता और एवं इस देश में हिंदी विकास एवं महत्व के विषय में, साथ ही अपने कर्तव्यों को कि इस हिंदी को बनाए रखने के लिए, सजोए रखने के लिए हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इस हिंदी का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ और कब हुआ। अगर इस बात को हम बताना चाहें तो सर्वप्रथम बड़ी गर्व के साथ ही बताएंगे कि इस हिंदी का विकास 1000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। इन भाषाओं का विकास किसके माध्यम से हुआ तो उसको बताने में आप बहुत सारे अपवाद सुनेंगे, परंतु मेरे अनुसार इन भाषाओं का विकास हमारे देश के कवियों ऋषि मुनियों एवं विद्वानों द्वारा किया गया।
क्योंकि एक कुशल शिक्षक ही एक व्यक्ति को महान बना सकता है। इस हिंदी भाषा को प्रचार एवं बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर सन 1949 को संविधान में एक मत से ये निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और इसी के संदर्भ में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा हिंदी को बढ़ावा के लिए हर बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि अपना देश भारत बहुत ही विकसित है, परंतु कुछ देशों की संस्कृति, सभ्यता एवं भाषाओं की तुलना में अपना देश अति विकसित है। परंतु दोस्तों, अगर आज अन्य देश हमारी तुलना में अपने आप को अधिक विकसित समझते हैं, तो ये इस देश के सभी भारतीय को एवं सभी लोगों को एवं विदेशी लोगों को जानना ये बहुत जरूरी है। कि 5 साल पुरानी सभ्यता के कारण आज हम सब भारतीय उन्हें झुक के प्रणाम करते हैं, जो उनके प्रणाम करने के तरीके से बिल्कुल भिन्न है। इनकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में घसी जाती है, लेकिन इनकी मात्र अंग्रेजी के कुछ ज़्यादातर शब्द मात्रा अंग्रेजी में मदर बना, भत्रा अंग्रेजी में ब्रदर बना, त्रिकोणमिति अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बनी और ज्यामिति अंग्रेजी में जियोमेट्री बनी। आपको ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 5600 भाषाओं में अखबार एवं 3500 अखबारों में मैगजीन छपती हैं, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ से अधिक है। और इन अखबारों में 5600 अखबार और 3500 मैगजीन्स में 1/3 भाग से ज़्यादा हिंदी एवं संस्कृत में छपने वाले अखबार और मैगजीन्स हैं। हम इतना विकसित होने पर भी आप जैसे लोगों से झुककर प्रणाम करते हैं और शुरू दोनों अंत करते हैं। हिंदी केवल हिंदी नहीं, बल्कि हमारे जीवन का, हमारे लक्ष्य का एक बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भारत माता की माथे की वो बिंदी है, जन जन की वंदनी और माँ सब हिंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आदित्य, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है। और हमारे साथ में उदय प्रताप, क्या आपको हमारी आवाज जा रही है? आपकी बात कट गई थी नेटवर्क इशू में। आदित्य अपना माइक बंद कीजिए। हाँ सर, बंद कर रहे हैं वो। हाँ सर, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुई। चलिए कोई नहीं, आप बंद कीजिए। और आदित्य, उदय प्रताप अपनी बात कहिए आप। आज इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबके सामने हिंदी भाषा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज 14 सितंबर है। आज के दिन पूरे भारत देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1953 से चल रहा हिंदी दिवस पूरे नागरिक इसे उत्साह से मनाते हैं। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है कि इसे पूरे। बस एक और रिजल्ट बन गया सर ना? सर बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? शुभम, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो शुभम, हम सुन सकते हैं आपको, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। शुभम अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। सर इसके बाद ले सकते हैं 2 मिनट? हाँ ठीक है, दोबारा बोल देना आप, कोई बात नहीं, रुक जाइए। सॉरी सर। चलिए, अच्छा चलिए, हमारे पास हमारे साथ में उत्कर्ष शर्मा जुड़े हैं। उत्कर्ष, क्या आपको हमारी आवाज जा रही है? उत्कर्ष शर्मा, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद उत्कर्ष कार्यक्रम में नहीं है। नुजहत, क्या अभी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप नुजहत परवीन, नुजहत, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं अभी? यस सर। हाँ नुजहत, अपनी बात कौन अभी किसकी आवाज आ रही है? उत्कर्ष की? यस सर। उत्कर्ष, आप अपनी बात कहिए। उत्कर्ष 9th के छात्र हैं। उत्कर्ष, आपका स्वागत है। ठीक है। परम आदरणीय निर्णायक एवं मेरे शिक्षकगण, आप सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन एक शुभ अवसर पर आप सभी को मैं एक हिंदी दिवस के उत्सव पर आप सभी को मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं आपसे यही आशा करना चाहता हूँ कि मेरे दिलचस्प आपको लगे। हर वर्ष
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा के रूप में कहा जाता है। विश्व में बहुत सारी भाषाएं का प्रयोग किया जाता है और विश्व में सारी भाषाओं में से हिंदी का स्थान चौथा स्थान है। आजादी के बाद देश में बहुत लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते थे और हिंदी भाषा का बहिष्कार, ये देखते हुए लोग हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिए। 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस को मनाया जाएगा, परंतु जो गैर हिंदी राज्य थे उन्होंने इन्हें बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और जिसके कारण हमें अंग्रेजी भाषा का भी स्थान देना पड़ा। और तभी से लेके आज तक हम सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाते हैं और सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग बनाया गया है ताकि हिंदी जन जन तक पहुंचाया जा सके और हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा है, इसका गर्व भी हो सके। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी 1918 ईस्वी में बताया है कि हमारे राष्ट्र भाषा के बारे में भी बात किया है। तभी से लेके अब तक साथ ही साथ सप्ताह, हमारे हिंदी सप्ताह का भी आयोजन हुआ है जिसमें निबंध प्रतियोगिता, पाठ प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता और भी कई प्रकार की प्रतियोगिता भी आयोजित हुई है, जिससे लोगों के मन में हिंदी भाषा के प्रति उनके मन में भाषा जागरूक हो और वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लें और इस भाषा से कई ज्ञान पाए। उसके साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी भाषा का गठन किया गया है, जिसके कार्यालय में सबको हिंदी सिखाने और हिंदी की बात का महत्व बताया गया है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि भारत में कि बहुत ही देशों में बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा ही नहीं, हिंदी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखते हैं और मेरे से हिंदी भाषा और उसी से हिंदी भाषा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तभी आज 14 सितंबर जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज के दिन हमें हिंदी का, आज के दिन ही नहीं, हमें हिंदी हमेशा उपयोग करना चाहिए क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद उत्कर्ष। और शायद उदय प्रताप अपनी बात कह रहे थे। उदय प्रताप, क्या आप अपनी बात कंटिन्यू करना चाहेंगे? हेलो उदय प्रताप, अपनी बात रखना चाहेंगे आप? हाँ कीजिए, पूरा कीजिए, अपनी बात पूरा कीजिए। आज इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबके सामने हिंदी भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज 14 सितंबर है। इस दिन को पूरे भारत देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 से चला आ रहा हिंदी दिवस भारत का हर एक नागरिक बहुत ही हम हिंदी भाषा को मान दें, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को सम्मान नहीं देते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को सम्मान नहीं देते हैं। वो लोग मूर्ख होते हैं जो अपनी ही मातृभाषा का मान करते हैं। ये कि हिंदी भाषा पूरे दुनिया भर में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। इन्हीं को जागरूक करने के लिए हमारे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। अर्थात हमें अपने मातृभाषा के उन्नत के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मूर्खों के उनके अपमान के बारे में सोचना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा को
राजभाषा में प्रतिष्ठित करने के लिए करने वाले श्री पंडित वल्लभ पंत जी थे, जो हिंदी भाषा को राजभाषा में प्रतिष्ठित किए, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया। मैं ऐसे समाज सुधारक को सत सत नमन करता हूँ। समाज सुधारक को सत सत नमन करता हूँ। शुभम, आपका माइक म्यूट हो गया है। चलिए, आपने अपनी बात रखी है और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे स्क्रीन पर शुभम आपका बार बार माइक म्यूट हो रहा है और वाल्मीकि नजर आ रहे हैं। वाल्मीकि, आप अपनी बात रखना चाहेंगे? वाल्मीकि वर्मा जी सर। हाँ, वाल्मीकि अपनी बात रखिए आप जल्दी से, बहुत कम समय में 2 मिनट में। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, देवतुल गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हमारी राजभाषा हिंदी से ही हमें संस्कृत का ज्ञान होता है। हिंदी का प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में बहुत कम परेशानी या कठिनाई होती है। हिंदी पूरे भारत को एक बनाए रखती है, जो हमारे संस्कृति और यादगारों को याद दिलाती है। नमस्ते सर, सभी लोगों को नमस्कार। इसी बात से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हमें सर ने बहुत कम समय दिया है। नमस्कार सर। बहुत अच्छे वाल्मीकि, बहुत कम समय में आपने अपनी बात रखी भी है। और इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा, कोई ऐसा प्रतिभागी जिसका मैं नाम ना ले पाया हूं और इसमें प्रतिभाग कर रहा हो कविता या भाषण में, तो एक बार अपना माइक अनम्यूट करके कृपया मुझे बताएं ताकि मैं उसका प्रतिभाग करा सकूं। जी सर, मैं अंबुज कुमार ओझा। मेरा सर अंबुज, आप अपनी बात 2 मिनट में प्रभावशाली ढंग से रखिए। अंबुज और अंबुज ओझा जो है 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। अंबुज, अपनी बात कहिए। जी सर। जी। सीआरसी द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत हिंदी भाषण में मैं अंबुज ओझा कक्षा 10 की महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का छात्र हूं। मैं सीआरसी के सभी आयोजकों को हृदय से अभिवादन करता हूं, जिन लोगों के प्रयासों से इस कोरोना संकट में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। मैं अपनी भाषण का आरंभ करने से पहले हिंदी साहित्य के भास्कर कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अंबुज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंबुज, आप अपना माइक ठीक कीजिए। सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ वाल्मीकि, अभी आप बंद कीजिए, बाद में बोलिएगा, पहले अंबुज को बोल दीजिए। अंबुज, आप बोलिए अपनी बात। अंबुज, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। अंबुज, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद नेटवर्क का कुछ इशू, हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है। वाल्मीकि, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी सर। जी सर, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ, B2 का। हाँ ठीक है। जी सर। वाल्मीकि 11th के, ठीक है। चलिए, कोई
अंबुज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, अंबुज शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। अंबुज अच्छा बोल रहे थे। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा प्रतिभागी जो कविता भाषण में जिसका नाम मैं ना ले पाया हूँ और प्रतिभाग करना चाहता हो, तो कृपया एक बार अपना माइक अनम्यूट करके हमें बताएं। और नहीं तो हमारे साथ में उजाला महाराणा प्रताप की छात्रा हैं, जुड़ी हैं। वो जब अपना निबंध भाषण बोल रही थी तो बोल रही थी एक कविता बोलना चाहती हैं। तो कार्यक्रम के अंत में मैं उजाला को कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो आप अपनी कविता रखिए। उजाला। हेलो सर। जी हेलो, मैं अंबुज ओझा सर। सर मेरा भी खत्म नहीं हुआ था। हाँ अंबुज बोलिए, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अंबुज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हमें 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 इस मानसिकता का त्याग करना चाहिए और हिंदी का प्रयोग करने में गर्व अनुभव करना चाहिए। जब विश्व के अन्य देश अपनी मातृभाषा में पढ़कर उन्नति कर सकते हैं, तब हमें अपनी मातृभाषा अपनाने में झिझक क्यों होनी चाहिए। हिंदी संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और इसका साहित्य भी विशाल है। इसके अलावा हिंदी ने देश में एकता लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के अधिकतर विद्वानों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए हिंदी का समर्थन किया है। इतने अधिक गुणों से भरपूर होकर भी हिंदी आज अंग्रेजी के पीछे क्यों चल रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति जो अंग्रेजी के पुजारी हैं। वे सोचते हैं कि अंग्रेजी ना रही तो देश पिछड़ जाएगा। आज अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषाओं को पीछे धकेल रही है, जबकि हिंदी की प्रकृति किसी को पीछे करने की नहीं बल्कि मेलजोल की है। यदि हिंदी का विकास होता है तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास होगा। भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम भारत की भाषाओं के विकास पर बल दें और हिंदी का विकास करके अन्य भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें। तभी हिंदी सचमुच राष्ट्रभाषा बन पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी है, प्रभावशाली ढंग से। उजाला, आप मेरी बात सुन पा रही हैं क्या? यस सर। उजाला। यस सर, हम आपका बात सुन पा रहे हैं। माइक तेज करो सर। हेलो, क्या मुझे कोई सुन पा रहा है? हाँ बताइए बताइए उजाला। हाँ सर, मैं कविता सुनाऊं? बोलिए। ठीक है सर। उजाला, आप अपनी कविता पूरा करेंगी? हाँ सर। हाँ बोलिए 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 प्लीज। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते सुनते हैं जो सबके सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वो घने जंगल जहाँ कहता है तम्माठो पहर। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर वो कहीं भी नाकाम रहता है नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सर। उजाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम के अंतिम में उजाला ने जो ये प्रेरणादायक कविता कही है कि देख कर बाधा विविध जो विघ्न घबराते नहीं, तो हमारे सामने भी इस टाइम बाधाएं बहुत है और हमें इन बाधाओं से घबराना नहीं है, कोरोना से आगे निकलना है। और हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं और जिसका सबको पिछले 1 तारीख को जब हमने आपके स्कूल में सूचना दी थी कि हम 1 से 14 के बीच में हिंदी पखवाड़े का आयोजन करेंगे, उसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। मैं आप लोगों को सूचित करते हुए मुझे इस बात का हर्ष हो रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने, जिसमें सामान्य और दिव्यांग बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है। लेकिन हमारे जो निर्णायक मंडल है, जो हमारी जूरी है,
उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं कि जो बेस्ट एंट्रीज होती है उन्हीं का सिलेक्शन करके, ऐसा नहीं है कि जो और एंट्रीज है 80 मतलब 100 में से 97 एंट्रीज जो है वो अच्छी नहीं है, सारी एंट्रीज अच्छी हैं, सभी बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। तो उजाला ने जैसा जो अभी कविता पढ़ा है कि देख कर बाधा विविध विघ्न घबराते नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य पूर्वक आप अपने परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए, आपको परिणाम तुरंत घोषित किया जाएगा। हमारे साथ सीआरसी के विशेष शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष और सहायक प्राध्यापक श्री नीरज मधुकर जी जुड़े हैं। सर आप आए सामने और बच्चों की जो प्रतीक्षा है परिणाम घोषित करें। सर नीरज सर। सर मैं एक कविता बताना चाहता हूँ। वाल्मीकि अब बाद में। धन्यवाद। अभी पहले रिजल्ट सुनिए। धन्यवाद अरविंद जी। हमने बहुत ध्यान से सुना है और निर्णायक मंडल ने बहुत ध्यान से सुना है इस पूरे इवेंट को, और मैं स्तब्ध हूँ कि ये 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे में भाषा का जो स्तर है कितना एनरिच्ड है, लैंग्वेज इनका पूरी तरह से डेवलप्ड है और किस तरीके से साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे थे। हालांकि कुछ बच्चों ने दूसरे के द्वारा रचित कविताएं भी सुनाई जो महत्वपूर्ण कवियों के द्वारा रचित कविताएं हैं, और कुछ बच्चों ने अपने तरफ से भी प्रयास किया है, लेकिन उनकी जो कविता पढ़ने की शैली है वो बहुत जबरदस्त रही है। कुछ बच्चों की प्रयास सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। अलग अलग जो इवेंट्स हम लोगों ने किया था जिसमें निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता में हम लोगों ने कुछ दृष्टिबाधित बच्चों को भी शामिल किया था, और हमारे पास उसमें अलग अलग ब्रेल लेखन में, हिंदी ब्रेल लेखन में 2 एंट्रीज भी आई थी। तो मैं बारी बारी से सारे अलग अलग जो इवेंट्स हैं विजेताओं का जो निर्णायक के द्वारा घोषणा की गई है, जो निर्धारित किया गया है, मैं उसको सामने आपके लाना चाहूंगा। और निबंध लेखन प्रतियोगिता जिसमें तृतीय स्थान है, मैं नीचे से शुरू करता हूँ। तृतीय स्थान है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के कक्षा 9वीं बी के छात्र अमृतांशु सिंह। अमृतांशु सिंह ने तृतीय स्थान निबंध लेखन में प्राप्त किया है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के अमृतांशु सिंह क्लास 9th बी का स्टूडेंट। उनके लिए जोरदार तालियां हुए, और माइक तो ऑन नहीं कर सकते पर अपनी जगह से खुशी जरूर व्यक्त करें। और द्वितीय स्थान निबंध लेखन प्रतियोगिता में जो उसमें हासिल किया है उसमें बहुत ही मुश्किल हो रहा था निर्णायक मंडल के लिए कि मैं दूसरा स्थान के लिए टाई वाली कंडीशन आ गई थी, और इसलिए ज्वाइंटली 2 लोगों को उसमें शामिल किया गया है द्वितीय स्थान के लिए, जिसमें आदित्य निगम 11वीं बी के छात्र हैं और अपर्णा निधि 11वीं के महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा है। ये दोनों लोगों को संयुक्त रूप से निबंध लेखन में द्वितीय स्थान दिया गया है। आप नोट कर रहे हैं इसको अरविंद जी? हाँ, इसके हिसाब से फिर आगे सर्टिफिकेट इनको देना होगा। हमारे पास तो लिस्ट है अवेलेबल। जी। प्रथम स्थान जो इसमें दिया गया है वो जया मौर्य को गया है। 11वीं ब की छात्रा है, 11th बी की छात्रा है, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज बालिका इंटर कॉलेज की जया मौर्य। अगर जया मौर्य हमारे साथ जुड़ी हुई है तो बधाई आप सभी लोगों को। अमृतांशु सिंह, आदित्य निगम, अपर्णा निधि और जया मौर्य, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं दूसरे इवेंट की तरफ, कविता लेखन प्रतियोगिता। और इसमें जो विद्यालय के छात्र छात्र, वेलकम बच्चे। जो कविता लेखन प्रतियोगिता है उसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है उदय प्रताप सिंह ने। 9th बी के छात्र हैं आप। महाराणा प्रताप बालक इंटर कॉलेज के 9th बी के छात्र हैं उदय प्रताप सिंह। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है महाराणा प्रताप बालक इंटर कॉलेज के आदित्य निगम ने। मैं एक बार फिर रिपीट करूं नाम, आदित्य निगम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और अपर्णा निधि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वेलकम। अपर्णा निधि ने जो 11वीं की छात्रा है उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है कविता लेखन में। और इसके बाद ब्रेल लेखन में, जो हिंदी ब्रेल लेखन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने इसका आयोजन कराया था,
इसमें हमारे पास 2 ही एंट्री पहुंच पाई समय पे, और उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है प्रदीप पासवान ने और प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंकुश कुमार ने। आप दोनों भी बधाई के पात्र हैं और ये दोनों ही राजकीय स्पर्श बालिका बालक इंटर कॉलेज। सर आप अपनी आवाज चेक कीजिए, निरसर आवाज आपकी नहीं आ रही है। निरसर आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है। निरसर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है नीरज जी। निरसर आपकी आवाज में इशू हो रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। निरसर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर क्या मैं अपनी बात अब रख सकता हूँ? नहीं, अभी रुकिए वाल्मीकि, अभी रुकिए आप। निरसर अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, वो लगातार बोल तो रहा हूं मैं। अभी मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, अब मिली है सर। हाँ, एक बार हमको उसी समय रोकना चाहिए था जब मेरी आवाज नहीं जा रही थी। कोई बात नहीं, अभी हम फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। और मैं एक बार फिर से बतलाना चाहता हूँ, मैं कहाँ तक लास्ट अनाउंसमेंट आप लोगों को सुनाई पड़ी, बतला पाएंगे? हिंदी ब्रेल लेखन सुन पाए थे? बोला था जी, प्रदीप के अनाउंसमेंट की आवाज आपने किया था, वहां तक क्लियर मिली है। ओके। निबंध लेखन में निबंध लेखन का हिंदी ब्रेल निबंध लेखन तक का आ गया था। प्रदीप पासवान द्वितीय स्थान प्राप्त किए और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले थे जो दृष्टिबाधित छात्र हैं अंकुश कुमार, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये दोनों ही बच्चे लाल डिग्री गोरखपुर में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो इंटर स्तरीय विद्यालय है, सर्व इंटर स्तरीय विद्यालय, आप वहाँ पे हैं। और इसके अलावा भाषण प्रतियोगिता जो स्कूल के लिए आयोजित की गई, जिसका आज जो प्रेजेंटेशन किया गया, उसमें तीसरे स्थान पर एक बार फिर से टाई की कंडीशन आई है। उसमें उजाला यादव और अंबुज, ये दोनों बच्चों ने तीसरा स्थान संयुक्त रूप से प्राप्त किया है। और सेकंड स्थान के लिए, द्वितीय स्थान के लिए वरुण गुप्ता जो 11वीं के छात्र हैं, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है भाषण प्रतियोगिता में। वरुण, अगर आप हमको सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। प्रेरणा श्रीवास्तव जो 10वीं के छात्रा हैं, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रेरणा और उनके गुरुजनों को, उनके माता पिता को, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और उसके अगला इवेंट है कविता पाठ जो स्कूली छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए किया गया। उसमें तृतीय स्थान पर है अपर्णा निधि, 11वीं क्लास की अपर्णा निधि तृतीय स्थान प्राप्त की है। द्वितीय स्थान पर है अमृत राय जो 11वीं के छात्र हैं। और प्रथम स्थान हासिल किया है कविता पाठ में शिवानी कुशवाहा ने, 9th की छात्रा है शिवानी कुशवाहा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की इसके लिए। हिंदी दिवस के नाम पे आपने कुछ अलग से इतिहास पढ़े, उसके साहित्य का इतिहास पढ़ा, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, जो आपके भाषण के बीच में बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा था। आपके समस्त गुरुजनों को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरीके से
बच्चों को तैयार किया है और उनका जो भाषा विकास का काम किया है, लगातार हिंदी के बढ़ावा देने के लिए जो आप लोगों ने काम किया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपके अभिभावक जन भी बधाई के पात्र हैं और आप इसी तरह से हिंदी को बढ़ावा देते रहें। एक दिन हम सभी लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान का दर्जा दे पाएंगे और सभी जगहों पे देश के अलग अलग कोने में हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। राजकाज की भाषा और अनुवाद की भाषा से बढ़ करके ये पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ते हुए 2 इवेंट और हमारे पास रह गए हैं, जिसमें मैं विजेताओं का नाम घोषित करना चाहता हूं। और ये दोनों ही इवेंट सीआरसी परिवार से जुड़ा हुआ है। सीआरसी परिवार के लिए भी, सीआरसी के स्टाफ मेंबर्स के लिए भी निबंध लेखन और नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित कराया गया था। निबंध लेखन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पर हमारे पुनर्वास अधिकारी राजेश कुमार यादव जी तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई सर। द्वितीय स्थान मेरा खुद का रहा है, मैंने खुद ही अनाउंसमेंट भी करना है, तो बधाई हमको भी। और कुमार जी का रहा है, राजेश कुमार जी जो मनोचिकित्सक है हमारे यहाँ और सहायक प्राध्यापक है, मनोचिकित्सा विभाग के विभाग अध्यक्ष है। तो आपने प्रथम स्थान निबंध लेखन में प्राप्त किया है। नारा लेखन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान के लिए एक बार फिर से टाई की कंडीशन बनी है। ये दोनों ही लोग निर्णायक मंडल के लिए बड़ा मुश्किल था ये तय कर पाना कि किनको इसमें पुरस्कृत किया जाए, और इसमें श्री अरविंद कुमार पांडे और धर्मेंद्र यादव जी, ये दोनों लोग तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए हैं। द्वितीय स्थान के लिए नारा लेखन में श्री रवि कुमार जो ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, सहायक प्राध्यापक के पद पर हमारे यहाँ कार्यरत है, आपको द्वितीय स्थान के लिए चयनित किया गया है। जबकि प्रथम स्थान पर नारा लेखन प्रतियोगिता में भी राजेश कुमार जी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और उनको चयनित किया गया है। राजेश कुमार जी, आप दोनों इवेंट में निबंध लेखन और नारा लेखन दोनों ही में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम के अगले कड़ी में बढ़ते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी को, और आप आए, आकर के धन्यवाद ज्ञापित करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं संजय प्रताप सिंह, हिंदी पखवाड़ा ऑनलाइन प्रतियोगिता में मैं सर्वप्रथम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके द्वारा, आपके सफल प्रयास से सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूं तो हार जीत अपने आप में बहुत मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि आपका प्रतियोगिता में भाग लेना। और सभी बच्चों ने जिस तरह से प्रतियोगिता में भाग लिया, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि आप लोग अपने बच्चों के साथ अथक प्रयास और अथक मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। इसके बाद मैं सीआरसी परिवार को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके सफल समन्वय की वजह से, आपके प्रयास से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी वजह से हम सभी लोगों ने हिंदी पखवाड़े को बहुत अच्छी तरह से मनाया। और ये वास्तव में हिंदी पखवाड़ा सिर्फ 1 से 14 सितंबर के बीच में ही नहीं मनाया जाना चाहिए, हमें इसको हर समय प्रमोट करते रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा ही हमारी मुख्य भाषा है। और जैसा कि अभी हमारे नीरज मधुकर सर ने बताया कि इसको हम राष्ट्रभाषा तभी बना सकते हैं जब हम सब लोग इसको प्रमोट करें। इसके साथ ही साथ मैं तकनीकी टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सफल प्रयास से हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम समाप्त की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद संजय जी।
और जो प्रतिभागी अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं बताता हूं कि आपका सर्टिफिकेट और पुरस्कार हम आपके स्कूल में पहुंचाएंगे। धन्यवाद।